अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू DAV TV इन पे के लेक्चर नंबर 8 के साथ अली चुगताई। व्यूवर्स, फाइल मेन्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फाइल मेन्यू में इसके बाद है इंपोर्ट के बारे में बताना था। इंपोर्ट जो है, इसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा एक बॉक्स। फिर अगेन नाउ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट फाइल है, इन पे स्टोरी फाइल्स है, मैक्स टेक्स्ट फाइल है, और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल हैं जो उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेस के हैं। उनमें से हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं टेक्स्ट फाइल एक इंपोर्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो उसके लिए ये देखिए, मैं दोबारा इस पर आपको क्लिक करके बताऊँगा। ये देखिए, इसमें मैं दोबारा अगेन क्लिक करता हूँ। ये देखिए इंपोर्ट के बाद हमें ये एक बॉक्स नज़र आया। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें देखें कि ये एक टेक्स्ट फाइल है इन पेज और दूसरे सॉफ्टवेयर्स की। इसमें सबसे पहले ये बैंडी कैम, ये देखिए नीचे इसमें ये TT के नाम से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। अब ये फ़ाइल आपको ठीक नज़र नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल A, सॉरी, क्योंकि ये फ़ाइल जब हम इसमें इंपोर्ट करते हैं ये इमेज में इंपोर्ट होती है, इमेज की, और इसका साइज़ इसी तरह का रहता है। ठीक, इसके बाद हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। देखें, मैं हैंड टूल लेता हूँ। हैंड टूल लेके मैं एंटर कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें एक्सपोर्ट पेज को हम क्या कहते हैं, इमेज फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए पिक्चर्स की फ़ाइल में, जीफ फाइल में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ऑल पेजेस, पेज 1 फ्रॉम 1। देखिए मैंने 3 पेजेस हैं तो तीनों पेजेस की इमेज बनाएगा। अगर आप पेज 1 ऑफ की करना चाहते हैं तो 1 ऑफ 1 की करेगा, सिर्फ ओनली 1 पेज की। 2 पेजेस की करनी है तो यहाँ पे आप मैनुअली 2 भी ऐड कर सकते हैं। तीनों की करनी होगी तो फिलहाल 3 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 ऑफ 1 करनी है मैंने, तो मैं 1 ऑफ 1 को ही ऐड करूँ। आप इसमें ये देखिए ब्रो करके आप करंट लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसकी पिक्चर्स को सेव करना है। ठीक, इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। टेम्पलेट 1 के नाम से एक जिप फाइल बन जाएगी। ये देखिए ओके, यहाँ इस क्रिएटिंग जिप फाइल। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने माई डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट के नाम से एक जिप फाइल, ये देखिए ये बन गई। अब मैं इसको प्रीव्यू में ओपन करता हूँ और ये एक इमेज फाइल में आ गई। व्यूवर, इसमें इमेज फाइल बनाने का हमें ये एडवांटेज होते हैं कि सम टेक्स्ट को हम इमेजेस बना सकते हैं। जिस तरह आपने फैबी पे देखा होगा, उर्दू टेक्स्ट में बहुत सारी इमेजेस बना के लगाई होती हैं लोगों ने, और उस अपनी लाइक्स एंड शेयर्स करवा रहे होते हैं, और उन इमेजेस में उर्दू टेक्स्ट में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती हैं। इसके बाद व्यूवर्स, इसमें प्रिंट की कमांड है। प्रिंट को आपको पता ही है कि हम किसी भी प्रिंटर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। बिफोर यू कैन परफॉर्म प्रिंट रिलेटेड टास्क सच एज पेज सेटअप और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू इंस्टॉल अ प्रिंटर। डू यू वांट टू इंस्टॉल अ प्रिंटर नाउ? क्योंकि आप मेरे PC में प्रिंटर नहीं लगा हुआ, इसलिए मुझे ये मैसेज अपीयर कर रहा है। अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ तो आपको ये मैसेज अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद एग्ज़िट है। एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो इन पेज बंद हो जाएगा। ये देखिए, मैं ये डॉक्यूमेंट्स फाइल थी, इसको कहता है सेव करना है, मैं कहता हूँ यस, और एग्ज़िट किया और ये एग्ज़िट हो गया। इसके बाद मैं रीओपन करता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पे पड़ा है, मैं इसको रीओपन कर रहा हूँ। ये पेज ओपन हो रहा है। व्यूअर्स, इन पेज ओपन हो गया। इसके बाद ये देखें, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने ओपन करना है। ये नीचे जो लिस्ट आ रही है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, ये A की फ़ाइल थी, मैं इसको दोबारा ओपन किया। देखिए A की फ़ाइल ओपन हो गई। ये देखिए फ़ाइल मेन्यू में ये सारी हमें वही नज़र आ रही है लिस्ट। ठीक, अच्छा व्यूवर्स, इसके लिए अब आपको नेक्स्ट एडिट मेन्यू में जाते हैं। एडिट मेन्यू में देखिए कि हमें बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल नज़र आ रहे हैं। वो किस तरह हाईलाइट होंगे वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले हम जो हाईलाइट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेक्ट ऑल के बारे में। सिलेक्ट ऑल के बारे में ये देखिए डॉक्यूमेंट्स के तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, और इसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको किस लिए सिलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर डेट में जाते हैं, फाइंड एंड प्लेस नाउ। फाइंड एंड प्लेस की कमांड जो है ये देखिए मैं इस पर क्लिक किया, इट्स नॉट वर्क, ये ओनली उस पर वर्क करेगी इंग्लिश टेक्स्ट पे, ठीक है। इसके बाद लॉक ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन जो मैंने अगर इसमें यूज़ की होंगी ये लॉक हो जाएंगी। लाइक ये देखें कि मैं यहाँ से ये ग्रिड लाइन ली, ये ग्रिड लाइन लगा दी, इसकी ज़रूरत होती है। ये देखें अब मैं एडिट में जाता हूँ और इनको लॉक कर दिया होगा, ठीक है, ऑलरेडी लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। फिर एडिट में जाते हैं, डिलीट पेज। अगर पेज आपने कोई डिलीट करना है उस पेज का नंबर एंटर करेंगे ये और वो पेज डिलीट हो जाएगा। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए लेफ़्ट टू राइट वही ऑप्शन, पेज में टेक्स्ट कहाँ से हमने टाइप करना है। एरोस की मूवमेंट 1 mm कितनी मूव करे, विद कंट्रोल 0.1 mm। क्लिक है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बिलो है, ठीक है, कितने पॉइंट्स का टेक्स्ट यानी लाइन में फ़र्क आए। पिक्चर्स को यूज़ करनी है तो आप पिक्चर्स कर सकते हैं। लाइक मैं इस पर पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, ये मार्जिन में हमें ग्रे कलर में शो करेगा। इसके बाद यूज़र का आ गया, कॉलम्स आ गए, ओके करके देखें, ये देखें अब आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट नज़र आया, ठीक व्यूवर्स। इसके बाद हम एडिट में अगेन जाएंगे, प्रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये जर्नल पे इसके साइज़ है, मिलीमीटर्स में आप साइज़ रखना चाहते हैं पेज का तो मिलीमीटर्स में रख लें, इंचज़ में, पॉइंट्स सेंटीमीटर्स इंचज़ में भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। गाइड्स में 2 mm कितना, अगर आप यहाँ से मिलीमीटर्स की जगह इंचज़ करते हैं तो देखें यहाँ मिलीमीटर में शो कर रहा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स इस तरह की सेटिंग जो होती है ना ज़्यादातर आपकी न्यूज़पेपर्स के हवाले से या कोई आप बुक कंपोजिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा अप्लाइज होती हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अगेन एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में देखते हैं, ये टाइपोग्राफिक है, टाइपोग्राफिक में ये डिफरेंट है। फर्स्ट स्पेस विथ नाउ, कितने स्पेस होने चाहिए लाइन में, ठीक है। नेस्टिक ऑटो लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, ये सारी इसकी स्पेसिंग के बारे में बता रहा है। ये आप इसमें अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब मैं इसमें कोई बड़ा टेक्स्ट टाइप करूँगा तो मैं आपको इसमें बारे में कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसको कैंसिल करते हैं। एडिट मेन्यू में ये देखिए ये सारे हाईलाइट मेन्यूज हमने कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको सिलेक्टेड मेन्यू के बारे में बताता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल में ये देखिए मैंने एक न्यू फाइल ले ली। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी कुछ फाइल्स मैंने बनाई हुई हैं, उन फाइल में से कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ। लाइक ये मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। इसको चेंज करता हूँ, मैं कोई और फाइल देखता हूँ। ये वाली ठीक है, ये 9th क्लास का टेस्ट उर्दू ना जमात नाहम का है, जिसमें मैंने ये टेस्ट के कुछ फॉर्मेटिंग बना के रखी हुई है। इसको मैं अब यहाँ से मूव करके अपनी न्यू फाइल पे लेके जाऊँगा या पहले वाले पे। इसमें देखें कि इस टेक्स्ट को मूव किस तरह करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। कीबोर्ड से शॉर्टकट है Ctrl+A और एडिट के मेन्यू में जाके आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर, ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए एडिट के मेन्यू में कट, कॉपी, क्लियर एंड सेलेक्ट, क्लियर पे क्लिक करूँगा, देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको वापस लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनडू की प्रेस करना पड़ेगा। अनडू प्रेस करता हूँ, ये देखें वापस आ गया, ठीक। इसके बाद फिर मैं इसको एडिट सेलेक्ट ऑल करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन और साथ बताता हूँ। विंडोज़ के मेन्यू में क्लिक करेंगे, मैंने ये वाला ओपन किया, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है, मैं इसी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एंटर प्रेस करके लाइन डाउन करता हूँ और इसके ऊपर आ जाता हूँ वापस और यहाँ पे आके एडिट के मेन्यू में जाके पेस्ट पे क्लिक करता हूँ और वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।